लेकिन एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता देते हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। साथ ही घाटी में मौजूद स्थानीय आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। बड़ी खबर आपको दे दें, कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है और घाटी में मौजूद स्थानीय आतंकियों की लिस्ट भी अब तैयार कर ली गई है। कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकवादी एक्टिव हैं। सूत्र ऐसा कहता है कि 14 लोकल आतंकवादी अभी भी वैली में एक्टिव हैं। सोपोर में लश्कर का एक लोकल आतंकी एक्टिव है, ये बताया गया है। अवंतीपुरा में जैश का एक आतंकी सक्रिय है, ये कहा जा रहा है। साथ ही पुलवामा में लश्कर और जैश के दो आतंकी सक्रिय मिल सकते हैं। शोपिया में एक हिजबुल और 4 लश्कर आतंकी एक्टिव बताए जा रहे हैं। अनंतनाग की अगर बात करें तो अनंतनाग में भी हिजबुल के 2 स्थानीय आतंकी सक्रिय है। कुलगाम में लश्कर का एक स्थानीय आतंकी एक्टिव है। और देखिए, साथ ही लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस कदर घाटी में अब लगातार सेना अपना ऑपरेशन चला रही है। और साथ ही ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो लिस्ट है आतंकवादियों की वो भी अब सेना तैयार कर चुकी है और लगातार एक-एक करके और देखिए निशाने पर 14 लोग हैं। कई जो लिस्ट है उसके एक-एक करके हम नाम भी दिखा रहे हैं। आसिफ अहमद शेख है और ये अवंतीपोरा का रहने वाला है, जैश का आतंकी बताया जा रहा है। साथ ही एहसान अहमद शेख है, पुलवामा का रहने वाला है, लश्कर का आतंकी बताया जा रहा है। हैरिस नजीर पुलवामा का रहने वाला है, लश्कर का आतंकी, इसकी भी लिस्ट तैयार की गई है, इसका भी नाम उस लिस्ट में शामिल है। साथ ही हम आपको बता रहे हैं आमिर नजीर जैश का आतंकी है, पुलवामा का रहने वाला है। ये भी नाम है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। यावर अहमद पुलवामा का रहने वाला है, लश्कर का आतंकी है, लश्कर से जुड़ा हुआ है। आसिफ अहमद शोपिया का रहने वाला है, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है। और लगातार ये देखिए नाम आते जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। नासिर अहमद शोपिया का रहने वाला है, लश्कर का आतंकी बताया जा रहा है। कई नाम है, लिस्ट लंबी है, बहुत सारे नाम है, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। शाहिद अहमद शोपिया का रहने वाला है, लश्कर का आतंकी है। और देखिए नाम तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर भी लगातार हमारे पास आ रही है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। माछिल इलाके में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है। मौके से हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। खुफिया सूचना के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन चला। साथ ही सुरक्षा बलों को 5 AK-47 राइफल, पिस्टल और कई राउंड गोलियां भी यहां से मिली हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बता दें, माछिल इलाके में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया है। मौके से हथियार बरामद किया गया है, गोला बारूद बरामद किया गया है। खुफिया सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या आसिफ का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए। गोला बारूद बरामद हुआ है, हथियार बरामद किए गए, AK-47 बरामद किया गया है। आसिफ, बिल्कुल, देखिए माछिल का इलाका देखें तो माछिल जो है वो LOC से सटा हुआ इलाका है और माना यही जा रहा है कि हाल फिलहाल के दिनों में सरहद पार से यह हथियार जो है भारत के इलाके में आया था, जिसमें 5 AK-47 सीरीज़ की जो राइफल्स है, 8 मैगजीन है, 600 राउंड गोलियां हैं, 2 पिस्टल हैं और अन्य गोला बारूद भी है। और माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि जो सरहदों पर इस समय तनाव है, गोलीबारी हो रही है, उसका फ़ायदा उठाते हुए ये हथियार सरहद पार से अंदर लाया गया था। और इसका जो अंतिम छोर था, अंतिम निशाना था, वो यहाँ पे सक्रिय मिलिटेंट संगठन या उससे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि और भी कुछ हथियार इस इलाके में मौजूद हो। इसीलिए सेना की तरफ से बोला जा रहा है कि ये एक एक्टिव ऑपरेशन है। फिलहाल जो गोला बारूद और हथियार मिले हैं उसको कब्जे में ले लिया गया है और अन्य हथियार या इस तरीके के गोला बारूद जो सरहद पार से इस तरफ लाए गए हैं उसको ढूंढने का काम भी तेज कर दिया गया है। जैसा आपने खुद बोला कि एक 14 स्थानीय मिलिटेंटों की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तैयार की गई है और इसको
अमन, जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके एक दिन बाद अपडेट किया गया है। यानी ये वो लिस्ट हैं जो वो सक्रिय मिलिटेंट्स हैं जिनमें से आसिफ, आप अपनी नजर बनाए जो रखिए है इस पूरी खबर पर। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आपके पास आती है फौरन हमें इत्तला करिएगा। और साथ ही एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास, जल्दी से आपको बता देते हैं। सीमावर्ती इलाकों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात को देखते हुए लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। लोगों ने इलाके में बने बंकर्स को साफ करना शुरू किया है। आपको यहाँ बता दें, एहतियातन सरकार की तरफ से इन बंकरों का निर्माण कुछ साल पहले करवाया गया था। सरहद पर शांति के बाद लोगों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था और अब हालात को देखते हुए फिर से बंकरों को साफ किया जा रहा है। जम्मू और पुंछ में लोगों ने बंकर्स में रहने के इंतजाम कर लिए हैं। ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बंकर्स जो पहले बनाए गए थे, अब जिस तरह के हालात हैं उसमें लोग जो हैं वो बंकर्स की साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान को पता है जो पहलगाम में हुआ। हम लोग पहले तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे कि शेलिंग कब होगी, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो कम्युनिटी सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स है जो वो हमें रेडी ही मिलते हैं। जो कम्युनिटी बंकर्स है इनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है टाइमली। और आज की डेट में जो पहलगाम में हुआ, अगर उसका रिटेलिएट हिंदुस्तान नहीं करेगा तो वो शर्म की बात हो जाएगी हमारे लिए। तो हम बॉर्डर वासी हैं, इसीलिए जो हिंदुस्तान में होगा वो सबसे पहले इफेक्टेड तो हमारे एरियाज होते हैं। तो हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है वी आर रेडी फॉर दैट। हिंदुस्तान को ये सोचने की, गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग हैं वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम लोग किसी तरीके से उनके हाथ नहीं बांधना चाहते। अब जो होगा वो आर पार का होने दीजिए, क्योंकि जो इन्होंने हालात किए, निहत्ते लोगों के ऊपर वार किया, इन लोगों ने हमारे शहीदों जवानों को शहीद किया। हमारे साथ जो भी हुआ आज उसका इतना दुख है कि हमारे दुख उनके सामने बहुत कम पड़ गए। तो दैट्स वाई हम लोग अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, जो हमारे कम्युनिटी बंकर्स, जो हमारे सेफर जोन है, उनको रेडी कर रहे फॉर दैट कि अगर कल को कुछ भी होता है तो वो आर रेडी। वो साफ करें, तैयारी करें, क्यों आप? जैसे कि हमने अभी देखा भी है पहलगाम में क्या हुआ, उसके तहत ही हमें भी पता है यहाँ पे बॉर्डर इलाका है और हमें पहले ही अलर्ट है कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसलिए हमारी सरपंच भाभी जो है सब सुबह से हम मॉर्निंग में यहाँ पे सभी बुजुर्ग, लेडीज, बच्चे सभी यहाँ पे बंकर जो है साफ कर रहे हैं सुबह से ही। तो आपने देखा कैसे कल को कुछ भी हो सकता है। जो सीमा पर लोग रह रहे हैं वो डरे हैं और ऐसे में वो तैयारी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कल को कुछ भी हो सकता है, ऐसे में हम कम से कम अपने बंकर जो है वो तैयार कर रहे हैं। सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं हालात इस वक्त कैसे हैं। और साथ ही लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। कल 3 आतंकियों के घरों को तबाह करने के बाद आज कुलगाम और शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मकान को जमींदोज कर दिया है। कुलगाम के मतहल हामा में आतंकी जाकिर अहमद गनिया का मकान सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया। यह आतंकी 2023 से सक्रिय है। उधर शोपियां के चोटीपुरा में आतंकी शहीद अहमद कुटे का मकान ध्वस्त किया गया है। तस्वीरों को देखकर आप साफ समझ सकते हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चोटीपुरा के सोफियान में, जहां पर शाहिद अहमद जो लश्कर तोयबा के लिए काम करता था, यही है शाहिद का घर जो आज बिखरा पड़ा है। हम बता दें कि यहाँ पर भी कल भारत सरकार के अधिकारी आए थे, इन्वेस्टिगेशन किया और इसके बाद रात 12 बजे तक ये घर को भी तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं पूरा घर का छत नीचे आ गया है। पूरी तरह का घर का जो सामान है वो भी बिखरा पड़ा है। बोला जाता है कि शाहिद भी 2018 से यहाँ पर दिखाई नहीं दिया और इसके बाद वो उसकी फैमिली यहाँ पर रहती थी, पर शाहिद किसी के कांटेक्ट में नहीं था। हम लोग ने जब गांव वालों से बात करने की कोशिश की तब गांव वालों ने इस पूरे मामले में बात करने से मना कर दिया। ये चौथा घर है जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो यहाँ पर आए थे, इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद में ये हादसा हुआ है। इस घर में जाने के लिए जो रास्ता था इस ब्लास्ट के बाद वो भी पूरा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर घर में अभी तक कोई नहीं है। जो घर में जो आदमी थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और औरतों को सेफ जगह पर लिया गया है। ये घर पूरा अभी बिखरा पड़ा है और इसके बारे में जो शाहिद है इसकी पूरी कुंडली ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है वो निकाल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।